Now let us continue the balancing of redox reaction by using ion electron method or half reaction method in your basic medium. Now dear student, most of the rules in basic medium is same as I have discussed in acid medium. कहता मैक्सिमम रूल सेम है जैसा कि एसिड मीडियम में था. You separate this reaction into half. So need not to write in detail further. Separate this reaction into half, that is your oxidation and reduction. तो आइए इसको हमने सेपरेट कर लिया. Say MnO4 minus aqueous. This will changes to MnO2 solid, and then this I minus aqueous, this will changes to iodine solid. ऐसे भी सोचना है कि भाई ये मैग्नीज है तो मैग्नीज में ही जाएगा, और आयोडीन है तो नेचुरली आयोडीन में ही कन्वर्ट होगा. Now how you can identify which reaction is your oxidation half and which reaction is your reduction half? तो इसके लिए आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लीजिए. Here iodine oxidation number is -1, here it is your 0 because ये free iodine है. So -1 to 0 increase in oxidation number. So you can say this reaction is your oxidation half. So naturally this reaction must be your reduction half. कैसे ये reduction half होगा? In this case the oxidation number of manganese is +7. आप कैलकुलेट करके देखिए, it is +7, while in this case, इस केस में your manganese will be +4. इस केस में मैग्नीज आपका +4 आएगा, जबकि इस केस में मैग्नीज आपका +7 आएगा. So +7 से +4 means there will be decrease in oxidation number, and decrease in oxidation number, as you know, it is known as your reduction. तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? रिडक्शन हाफ कह दिया. एनीवे, तो इन सबको आप मिटा दीजिए. आइडेंटिफाई आपने कर लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन, आपने सेपरेट भी कर लिया. द सेकंड पॉइंट, अगेन द सेकंड रूल इज बैलेंस सेपरेटली ऑल द एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अभी टच मत करिए, और जितने भी बाकी एटम्स हैं उनको आप बैलेंस कर लीजिए बाय यूजिंग heat and trial method. Okay, here one manganese, here also one manganese, get balance. यहाँ पे देखिए I2 है, I2, but there is only one I. So naturally we have to put 2 mole. यहाँ पे 2 डाल देंगे तो 2I, that is your I2. तो अब ये भी देखिए एटम भी बैलेंस हो गए. Now what we have to do? We have to first of all balance oxygen. For oxygen balancing again the rule is same, कि जैसे वहां हमने किया था ऑक्सीजन को बैलेंस बाय एडिंग H2O. तो H2O किधर ऐड करते हैं, किस साइड ऐड करते हैं H2O? याद करिए, वी ऐड वाटर टू दैट साइड वेयर ऑक्सीजन इज लेस, एंड दैट टू सेपरेटली. ऑक्सीडेशन हाफ को अलग बैलेंस करेंगे, रिडक्शन हाफ को अलग बैलेंस करेंगे. Say this is your equation 1 and this is your equation 2. Separately दोनों को आप बैलेंस कर रहे हैं. Now here we have 4 oxygen, here we have 2 oxygen. तो 2 oxygen इधर less है, so I have to add 2 mole of water liquid. हम H2O भी लिख सकते थे, अंडरस्टूड है वाटर है तो वाटर लिक्विड होगा. जैसा कि हमने एसिड मीडियम में वाटर के केस में लिक्विड नहीं लिखा था, यू में आप लिख सकते हैं कि ठीक है हमने H2O लिक्विड लिख दिया, डजंट मैटर. ठीक है, ऑक्सीजन वहां बैलेंस हो गया. इस केस में देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन. नाउ वी हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन, वी हैव टू बैलेंस हाइड्रोजन. तो कहता हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए भी पहले आप एसिड मीडियम जैसा बैलेंस कर लीजिए. पहले आप एसिड मीडियम जैसा बैलेंस करिए. एसिड मीडियम जैसा बैलेंस करने का मतलब नीचे में कोई जरूरत नहीं है, ऊपर में करिए, क्योंकि ऊपर में ही हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है. इस साइड 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, सो वी हैव टू ऐड 4H प्लस एक्वस. केवल भी हम H प्लस लिख सकते थे, इट मीन्स H प्लस एक्वस, दैट यू नो कि H प्लस मीन्स H प्लस एक्वस. ठीक है, तो ये हमने H प्लस एक्वस जोड़ दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया. लेकिन
but the medium is basic. So we have to use OH minus. So we have to use OH minus. Now what we have to do actually, ये जो 4 हाइड्रोजन हमने ऐड किया है, आप ध्यान दोगे 4 हाइड्रोजन हमने जो ऐड किया है उतना ही OH, सेम क्वांटिटी ऑफ OH आप इधर भी डाल दीजिए और सेम क्वांटिटी ऑफ OH आप उधर भी डाल दीजिए। आप कहेंगे सर इससे तो कोई फायदा नहीं होगा, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा, फिर आप क्यों ऐड किए? इसलिए ऐड किए बिकॉज द मीडियम इज बेसिक। क्यों ऐड किए? बिकॉज द मीडियम इज बेसिक। So what is the main rule? The main rule is add same quantity. Same quantity means same number of OH minus ion to both sides. OH minus ion to both sides. पहले क्या करोगे? एसिड मीडियम के जैसा ही बैलेंस करोगे। पहले आप एसिड मीडियम के जैसा बैलेंस करिए। तो जब आपने एसिड मीडियम के जैसा बैलेंस किया तो ये बैलेंस हो गया, यहां तक आपका बैलेंस हो गया। इमीडिएटली जितना आप हाइड्रोजन ऐड किए हो, ऐड सेम क्वांटिटी ऑफ OH माइनस टू बोथ साइड। सेम क्वांटिटी मींस कितना? सेम क्वांटिटी मींस जो आपने H प्लस ऐड किया है, मींस यू हैव एडेड 4H प्लस। If you have added 4H plus, means I have to add 4OH minus to this side, and again I have to add 4OH minus to this side also. सपोज करिए हम हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर 8H प्लस ऐड किए रहते। सपोज करिए हम हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर 8H प्लस ऐड किए रहते, तो 8OH माइनस ऐड करते और 8OH माइनस उधर भी ऐड करते। तो जितना हमने हाइड्रोजन ऐड किया उतना ही OH माइनस दोनों साइड ऐड कर देंगे। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना है। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। पहले आप एसिड मीडियम की तरह बैलेंस किए, वो बैलेंस करने में जितना आपने H प्लस ऐड किया, जिधर भी ऐड किया, अगर आप उधर ऐड किए रहते तो उधर उतना फिर OH डालते, अपोजिट साइड फिर उतना OH डालते। लेकिन इस इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन I have added 4H plus to this side, to left side. So immediately same quantity of OH minus to left side and simultaneously same quantity of OH minus to right side. अब आप इस इक्वेशन को लिख दीजिए, इसलिए हमने रूल में लिख दिया add same quantity of OH minus to both side. Same quantity means कितना क्वांटिटी? जितना आप H प्लस ऐड किए हो टू बैलेंस हाइड्रोजन, वो हिडन है। जितना आप H प्लस ऐड किए हो टू बैलेंस हाइड्रोजन। नाउ व्हाट विल हैपन? यू राइट, इसको लिखें हम लोग। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेशन हाफ, सॉरी व्हाट इज योर रिडक्शन हाफ? फर्स्ट इक्वेशन को देखें। Now this 4OH minus and this 4H minus, खुद सोचिए ये दोनों मिलकर के क्या बना देगा? You know H plus and OH minus, H plus and OH minus, they form your water liquid. They form your water liquid. So naturally we can write the first equation is 4H2O liquid. कैसे 4H2O liquid? यहाँ से plus your MnO4 minus aqueous, this will give MnO2 solid plus your 2H2O liquid plus your 4 mole of OH minus aqueous. Well, what is equation number 2? Your equation number 2 is your 2I minus aqueous, this will give iodine solid. तो इक्वेशन 2 में आपका कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। now what I have to do? अब आप इसको कंपाइल करिए। कंपाइल करने का मतलब, if you observe first equation, then your H2O is both side. इधर भी 4H2O है
इधर भी 2H2O है, तो जिधर ज्यादा हो ना उधर रहने दीजिए और ये कम वाले को इधर ले आइए। ये H2O इधर 4 है, इधर 2 है, ये कम है, तो इस कम वाले को आप ज्यादा की तरफ मूव ऑन करा दीजिए। सो द फर्स्ट इक्वेशन नंबर इज योर 4 के बदले हो जाएगा आपको 2 मोल ऑफ H2O लिक्विड प्लस MnO4 माइनस एक्वस, दिस विल गिव योर MnO2 सॉलिड, ये 2H2O रूल आउट हो गया, ये इधर ले आया आपने माइनस कर दिया, प्लस योर 4 मोल ऑफ OH माइनस एक्वस। नाउ व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? नाउ इक्वेशन नंबर 2 इज योर 2I माइनस एक्वस, दिस विल गिव सिंपली योर I2 सॉलिड। तो इस तरीके से हम लोग यहां तक पहुंचे। नाउ व्हाट वी विल डू, अब क्या करेंगे? कहता अब आप चार्ज बैलेंस कर दीजिए। नाउ यू बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन, जैसा आपने एसिड मीडियम में किया था, सेम प्रोसेस से आप यहां भी चार्ज बैलेंस कर दीजिए। नाउ सी दिस इज योर 2 माइनस, सो 2 माइनस, इधर देखिए आपका 2 माइनस चार्ज है, सो नेचुरली आई हैव टू ऐड 2 इलेक्ट्रॉन टू दिस साइड। अब ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाले में देखिए भाई क्या है, ऊपर वाले में चार्ज को देखिए कहां पे क्या होगा, क्या ऐड होगा। नाउ सी दिस इज योर 1 माइनस, सो इन लेफ्ट हैंड साइड वी हैव 1 माइनस, while in right hand side we have 4 mole of OH minus. So 4 mole of OH minus have one charge, 4 OH minus, 4 OH minus means 4 minus, तो इधर आपका 4 माइनस है जबकि इधर आपका 1 माइनस है। So naturally I have to add 3 electron to your equation number 1. Now this loss and gain of electron should equalize. Next rule you know, we have to equalize the loss and gain of electron. So if it is equation 1 and if it is equation 2, then this should be multiplied by 2. 3 2 ja 6 and this should be multiplied by 3. 3 2 ja 6. So here we have 6 loss electron, here we have 6 gain electron. तो इस तरह से दोनों इक्वलाइज हो जाए। तो इक्वेशन 1 हो गया 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 2 जा 4 H2O लिक्विड प्लस योर 2 मोल ऑफ MnO4 माइनस एक्वस, दिस विल गिव 2 मोल ऑफ MnO2 सॉलिड प्लस 4 2 जा 8 मोल ऑफ OH माइनस एक्वस। ये हुआ इक्वेशन 1। Now what is equation 2? Your equation 2 is, say this is equation 1, then equation 2 is 3 2 ja 6I minus aqueous, this will give 3 mole of iodine solid plus your 6 electron। अब दोनों को क्या करिए, सम कर दीजिए। अब क्या करेंगे, दोनों को सम करेंगे so that electron should cancel out। Now this 6 electron will cancel। Now we have 2 mole of MnO4 minus aqueous plus your 6 mole of I minus aqueous plus your 4 mole of H2O liquid, this will give 2 mole of MnO2 solid plus your 3 mole of I2 solid plus your 8 mole of OH minus aqueous। Now ultimately you check this balance redox reaction, कहता है ये redox reaction बैलेंस हो गया, फिर भी फाइनली आप एक बार चेक करके देख लीजिए कि ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हुआ है या नहीं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगा, कहीं कोई चार्ज में प्रॉब्लम होगा, इट मीन्स कि हमने पहले जरूर कोई ना कोई मिस्टेक किया है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट मिस्टेक। नाउ लेट अस ऑब्जर्व, वी हैव 2 Mn, we have 2 Mn, we have
6 iodine. See, we have 3 2 जा 6 iodine. ठीक है. Now next is oxygen. 4 2 जा 8 oxygen. 4 1 जा 4 oxygen. तो 8 plus 4 that is 12. अब ध्यान से देखिए 4 2 जा 8 and 4 oxygen. 12 oxygen to left hand side. Now in this side 2 2 जा 4 oxygen and 8 oxygen. 8 plus 4 again 12 oxygen and right side. Now you consider हाइड्रोजन. देखिए हाइड्रोजन है. यस 4 2 जा 8 हाइड्रोजन इधर है, इधर 8 हाइड्रोजन. 8 OH मींस 8 हाइड्रोजन भी है. सो दिस इज 8 हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन भी दोनों साइड में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज चेक द चार्ज. सबसे अंत में चार्ज जरूर आप चेक करें. चार्ज देखिए से 2 माइनस प्लस योर ओके 6 माइनस means your totally 8 minus charge on left hand side. 8 minus charge on left hand side. Now what is right hand side? No charge, no charge. 8 OH minus means your 8 minus. क्योंकि 8 OH पे 1 minus, 8 OH पे 8 minus. So on left hand side we have 8 minus, on right hand side we have 8 minus. It means the charge is also get balanced. So this is your balancing of redox reaction by ion electron method, that is by half reaction method, preferably in basic solution or in basic medium. Now in my next video lecture I will discuss about the balancing of redox reaction or balancing of redox equation by oxidation number method. Thank you.